ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। देखिए, आप सभी को पता है कि कल 18 जनवरी 2026 का ये वो दिन है जिस दिन साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, जिसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। पूज्य गुरुजी ने कई बार कथाओं में कहा था कि चाहे सोमवती अमावस्या आ जाए, चाहे कोई सी भी अमावस्या आ जाए, लेकिन सबसे बड़ी अमावस्या मानी गई है मौनी अमावस्या। ये वो अमावस्या होती है जिस दिन आपके जितने भी पितृ हैं, चाहे अहूत हैं, उन सभी को तर्पण नहीं, सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और आज की ही दिन करने वाला सबसे अचूक उपाय, मौनी स्वधा वाला उपाय, आप सभी लोगों को करना ही करना है। चाहे आपके घर में समस्या हो या ना हो, कभी आपके जीवन में कोई समस्या ना आए, आपकी कामना पूरी हो, तो आज के दिन का यह उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को एक विशेष जानकारी दे दूं कि इस बार की जो अमावस्या है वो पड़ रही है रविवार के दिन, और अधिकतर जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताए हैं अमावस्या के, वो या तो पीपल के वृक्ष के हैं या फिर किसके हैं, तुलसी जी के। और इन दिनों मतलब रविवार के दिन इन दोनों के अंदर ही ना तो जल समर्पित किया जा सकता है, ना ही उसके नीचे कोई भोग लगाया जाता है। तब आपको यह उपाय कैसे करना है जो पूज्य गुरुजी ने उसी कथा के दौरान बताया था कि अगर कभी भी अमावस्या पड़ जाए रविवार के दिन की, तब आपको कैसे उपाय करना है। ठीक है, तो उपाय को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय आपको करना है, मौनी स्वधा वाला उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके घर में मान लो कोई सी भी समस्याएं बन रही है, किसी भी तरीके की समय समय पर आपके समस्याएं खड़ी हो जाती है, घरों में कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाती है, कभी धन की हानि होने लगती है, कभी आपके घर में बीमारी होने लगती है, परिवार की उन्नति तरक्की रुकी हुई है, और आपने किसी पंडित से पूछा कि हमारे घरों में ऐसी समस्याएं क्यों चल रही है, और किसी पंडित ने या किसी ने भी आपको बोल दिया कि आपके घर में किसी तरीके का कोई पितृ दोष है, यानी कि आपके कोई पितृ हैं, वो नाराज हैं, उन्हें भोग नहीं लग रहा है, या फिर किसी भी कारणवश वो आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके का कोई अलग दोष है, आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, तो पूज्य गुरुजी ने कहा किसी पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई हवन सामग्री हवन वगैरह कुछ कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम आज के दिन कर लीजिएगा, इस अमावस्या के दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि एक आपको लेना होगा चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत पूर्ण चावल का दाना हो, खंडित ना हो। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है ना। खंडित चीज महादेव को नहीं समर्पित होती है। इस एक चावल के दाने को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर आपको रखना होगा, कुछ इस तरीके से रख लोगे, और रख करके आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, अगर ये नहीं है तो आरओ सिस्टम तो लगा होगा जहां पर आपका पूरा घर पानी लेता है, पानी पीता है, वो जो जगह होती है वो होती है आपके पितरों की जगह। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। तो जो आपने हाथ के ऊपर एक चावल का दाना रखा हुआ है, उस हाथ को आपको इस कलश से स्पर्श करा देना है। आरओ सिस्टम है तो आरओ सिस्टम से स्पर्श करा देना है, अपनी कामना मन में कहते हुए, अपने पितरों से आग्रह करते हुए। ठीक है, इतना सा काम कर दोगे। इतना सा काम करने के पश्चात आपको ये चावल का दाना लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और साथ ही साथ आपको लेना होगा मात्र 1 दीपक। क्या करना है, मात्र 1 दीपक आपको लेना है, और इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, उसके पास में पहुंच जाना है। सबसे बढ़िया बात, इस उपाय को चाहे आप इस अमावस्या के दिन सुबह कर लो, दिन में कर लो, शाम को कर लो, शाम को भी नहीं जा सको रात को कर लो, किसी भी समय पर। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको मुख करके बैठ जाना है, और सबसे पहले आपने जो 1 चावल का दाना लिया है, उस 1 चावल के दाने को अपने ही दाहिने हाथ की हथेली पर वापस रख करके 5 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा 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 स्वधा। कितनी बार? 5 बार। स्वधा कौन है? स्वधा मैया पार्वती जी की, मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती है, और हमारे जितने भी पितृ होते हैं वो सभी के सभी इन्हीं के अंडर आते हैं। और पूज्य गुरुजी ने कहा था कि अगर आप स्वधा शब्द का स्मरण ना करके 12 श्लोकों वाले स्वधा श्रोतम का मात्र 1 बार पाठ करके भी आ जाते हो ना, तो आपको 100 बार श्राद्ध करने का महाराज पुण्यफल प्राप्त होता है। खैर,
एकादशी के जब दिन ये उपाय किया जाता है ना, वहां पर 3 बार सुधा शब्द का स्मरण किया जाता है और अमावस्या के दिन 5 बार किया जाता है। 5 बार बोल करके आपको इस एक चावल के दाने को महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करके जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोलकर उस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। बाबा से विनती कामना करके जब आप वापस आएंगे ना, तो स्वधा शब्द को बोल करके, यानी कि स्वधा शब्द का स्मरण करते हुए एक दीपक गोल बाती का जो आप लेकर के गए हो, शिवालय की चौखट पर जला करके, जिस घर का कोई एक व्यक्ति भी आ जाता है ना महाराज, उसको फिर कभी किसी को यज्ञ या फिर कोई हवन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके घर के जितने भी दोष होते हैं वो हमेशा के लिए समाप्त होते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, और यह सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से कि कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आती है, हमें लगता है कि हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप जिस कार्य में हाथ डालते हो उस कार्य में सफलता आपको मिलती ही नहीं है। आपने व्यापार खोला, व्यापार ठप हो गया, दुकान खोली, दुकान ठप हो गई, है ना। आपको लग रहा है कि मेरा भाग्य बिल्कुल विपरीत चल रहा है, आपकी कुंडली में ही किसी तरीके का कोई दोष है, ना ही मान मर्यादा इज्जत बढ़ रही है, मान सम्मान में कमी आ रखी है। एक छोटा सा काम करना आज के दिन, और सबसे विशेष क्या है कि अगर कभी अमावस्या रविवार के दिन पड़ जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जा सकते हो। हां, यह है कि आप खाली हाथ कभी भी पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना, ठीक है ना। खाली हाथ मत जाना, कुछ ना कुछ आप भोग के तौर पर लेकर के जाना और यहां पर समर्पित करना। समर्पित करके जो आपका ये पीपल का पेड़ है, इसके ऊपर ये जो छाल लगी हुई रहती है ना, थोड़ी सी छाल आपको यहां से निकाल लेनी है। निकाल लोगे, निकाल करके इसे कूटना, पीसना, और पीस करके इसका पाउडर बना करके छान लेना, और छान करके जो चंदन निकलेगा ये होता है पीपल की छाल का चंदन, ठीक है। यह आपको लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। केवल ये दोनों चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी महादेव का मंदिर है वहां पर आपको पहुंच जाना है। यहां पहुंच करके शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो पीपल की छाल का चंदन लिया हुआ है, उसी पीपल छाल के चंदन को महादेव की शिवलिंग के यहां पर केवल और केवल इस लिंग पर आपको क्या करना है, इस तरीके से उसका लेपन करना है। किनके नाम से? पिपलेश्वर महादेव के नाम से। मैं यहां नाम लिख देता हूं ताकि आपको नाम ध्यान रह जाए। पिपलेश्वर महादेव के नाम से इस शिवलिंग पर आपको उस चंदन का लेपन करना है। लेपन करने के पश्चात दोनों हाथों को जोड़कर बाबा से निवेदन करना, कामना करना, और कामना करके ये जो शिवलिंग पर आपने चंदन लगाया है, इसी चंदन को निकाल करके किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको एकत्रित कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। जितना निकाल सको उतना निकालना, और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल लेना, अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके जिस दिन कर रहे हो उस तिथि को बोल करके शिवलिंग के ठीक ऊपर इस संपूर्ण जल को समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात ढोक देकर इस चंदन को लेकर के आपको अपने घर पर जाना है, और इसी चंदन के अंदर कोई सा भी लाल चंदन या पीला चंदन, ये नहीं है तो कोई सा भी केसर आप ले सकते हो। उस केसर को इसके अंदर मिला करके, मिश्रित करके इस वाले टीके को आपको अपने पास में रखना है, यानी कि अपने घर के मंदिर में रख देना। सुबह स्नान करने के पश्चात मात्र 1 बिंदी अपने मस्तक पर और 1 बिंदी अपने कंठ पर इस चंदन की लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आप जिस कार्य के लिए जाओगे महाराज, सफल होकर के लौटोगे। आपके चाहे भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, सही रास्ते पर आ जाएगा, और आप जिस कार्य के लिए आप जाएंगे हमेशा उस कार्य में आपको उन्नति मिलेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने कई बार विशेष कथाओं में कहा है, शिव महापुराण की कथा में, कि जब आपके जीवन में धन और पैसे को लेकर के समस्याएं बनने लगे, है ना, पैसा नहीं आ रहा हो, धन नहीं आ रहा हो, अनावश्यक खर्चे इतने ज्यादा हो रखे हैं कि पैसा बिल्कुल बचता ही नहीं है ना, या फिर आपका कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है जो अच्छे से नहीं चल रही है, ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं, तो पैसा कहां से आएगा? एक छोटा सा काम करना, आज की रात्रि आपको करना होगा, एक लंबी बाती का दीपक, क्या करना है, एक लंबी बाती का एक दीपक आपको तैयार करना है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, जिसके अंदर आपको लंबी बाती लगानी है। और इसके अंदर ध्यान रखना, या तो आपको घी भरना है या फिर आपको भरना होगा तेल, ठीक है। और जो घी भरोगे ना, वो भरोगे गाय का, या तो गाय का घी नहीं है तो फिर आप सरसों का तेल या तिल का तेल ले सकते हैं, ठीक है ना। इस दीपक को तैयार करना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इसी कलश के अंदर आपको मिलाना होगा थोड़ा सा गंगा जल,
ठीक है। गंगा जल मिला करके आपको लक्ष्मी के तौर पर जो भी सिक्का मिले, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, वो एक सिक्का भी आपको इसी कलश के अंदर ही डाल देना है। अब रात्रि के समय, रात्रि का कौन सा समय होता है? 8:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है ना, वहां जाना, सबसे पहले उस दीपक को प्रज्वलित करना जिसकी बाती का मुख आपको उत्तर दिशा की सॉरी दक्षिण दिशा की तरफ में रखना है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। यहां रख देता हूं क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। इस तरीके से लगाना, पितरों से कामना करना, और जो कलश का जल है उसे आपको तुलसी जी में समर्पित नहीं करना है, केवल आपको यहां पर रख देना है किसी भी चीज से ढक करके। अगला दिन जब आएगा, अगले दिन आपको करना क्या है, इसी कलश को लेना और किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे समर्पित करके आ जाना। या फिर पीपल का पेड़ नहीं है तो बेलपत्र का पेड़, और बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो किसी भी वटवृक्ष के नीचे। आपके घर में महाराज धन आना संभव है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।